हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आज हम शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी एक्सप्रेशन आपकी किस में लिखे रखी हो, आपकी मल्टीप्लाई में, तो आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर आपके सिंपलीफाई करने पर जो संख्या के अंत में शून्य आएंगे उनकी संख्या आपसे पूछी जाती है। तो आप यहाँ पर इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं इसमें, तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं एक बार। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप किसी भी संख्या का यानी किसी भी नंबर का आप गुणा कर लीजिए एक दूसरे से। मैंने कहा कि आप 2 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, तो जो आपका आंसर आएगा 6। यहाँ पर देख रहे हैं आपका कोई शून्य नहीं आया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3 का गुणा आप 7 से कर लीजिए, तो आप कहेंगे गुणा आएगा 21। यहाँ पर भी आपका कोई शून्य नहीं आया। आप कहोगे कि 4 का गुणा आप 8 से कर लो, तो मैंने कहा 8 चौके 32 होता है। यहाँ पर भी आपका कोई शून्य नहीं आया। मैंने कहा आप 3 का गुणा 5 से कर लो, 3 का गुणा 5 से कर लिया, तो यहाँ से गुणा कितना आएगा आपका 15। तो आप यहाँ पर क्या दिमाग लगा सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब कैसे शून्य बन सकता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने अगर कोई भी नंबर लिया तो वहाँ पर आपका कोई भी शून्य नहीं आया। अगर मैं इस प्रकार एक नंबर लेता यानी 2 गुणा 5 लेता, कितना लेता 2 गुणा 5, तो आप कहते कि यहाँ से आपका कितना आ गया, 1 शून्य आ गया। यानी 5 का गुणा मैंने 2 से किया, जैसे 2 से गुणा किया 5 का, तो आपका जो मतलब आपको जो शून्य मिला वो कितना मिल गया, 1 मिल गया। अगर मैं आपसे कहता कि 4 का गुणा आप 100 से करिए, ठीक है, तो आप कहोगे, या फिर मैं कहूँ कि 25 से गुणा करिए, 4 का गुणा 25 से करिए, तो आपका यहाँ पर शून्य कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 25 चौके 100, तो यहाँ से शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। ऐसे अगर मैं आगे चेक करूँ, मैंने कहा 8 गुणा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणा और इसको 125, यानी मुझे 125 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 125 का मल्टीप्लाई करना है इससे 8 से। तो यहाँ से आप कहोगे कि ये तो होता है कितना, 1000। यहाँ से आपके शून्य कितने आए। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर ये होती है कि शून्य हमेशा तभी बनेगा जब आपका मल्टीप्लाई 5 का 2 के साथ होगा। यानी एक शून्य बनेगा जब एक बार आप 5 का 2 से गुणा करेंगे, तो कितने शून्य बनेंगे आपके, 1 बनेगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर अगर, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ऐसे जब इस प्रकार की एक्सप्रेशन आ गई जिसमें 5 भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, 2 भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर हम कैसे इसको समझ पाएंगे। तो क्या यहाँ पर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मैं इसको पावर में चेंज कर लूँ, यानी 2 की पावर 3, क्योंकि आपकी जो एक्सप्रेशन आएगी वो हमेशा किस में आएगी, पावर में आएगी। तो आपको यहाँ पर समझना है, मैंने इसको लिखा 2 की पावर 3 और इसको लिखा 5 की पावर 3, ठीक है। अभी यहाँ से हम कुछ नहीं समझ पा रहे, तो मैंने इसको 2 की पावर 2 लिखा, इनटू इसको भी 5 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस 2 का गुणा, ठीक है, इस 2 का गुणा मैं 25 से करता या 125 से करते, मान लो, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कितने से करते 125 से, तो आप यहाँ पर इजीली बता सकते हो ये तो आपका कितना हो गया, 250 के बराबर हो गया। यानी यहाँ से भी आपके कितने शून्य आए, 1 शून्य आया। तो क्या यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो भी आपके शून्य आएंगे वो हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लाई से आएंगे, लेकिन शून्य आएंगे कितने, तो मैं यहाँ पर इजीली कह सकता हूँ कि जो पावर कैसी होगी, न्यूनतम होगी। यानी जिसकी पावर न्यूनतम होगी, चाहे वो 2 हो चाहे वो 5 हो, यानी जिसकी पावर न्यूनतम होगी उतने ही क्या होंगे, उसके सिंपलीफाई करने पर या मल्टीप्लिकेशन में आपके अंत में शून्य आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो न्यूनतम तो यहाँ दोनों ही बराबर है, तो यहाँ पर शून्य 2 आए। ऐसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर शून्य कितने आए, 3 आए। इसका मतलब अब इसमें अगर आपने देखा कि 2 तो एक ही है, और यहाँ पर 125 को तो आप लिख सकते थे 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 आपने इसको लिख दिया, भले ही यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, लेकिन 2 कितनी बार है, 1 बार। तो आप ये बात जानते हो कि शून्य हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लाई से बनता है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसकी पावर न्यूनतम होगी, यानी चाहे वो 2 हो चाहे वो 5 हो, यानी जिसकी पावर न्यूनतम संख्या में उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर शून्य कितने आ रहे हैं, आपके 1 आ रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए कि जब भी मतलब यहाँ पर आप क्लियरली बोल सकते हैं कि शून्य हमेशा तभी बनेगा जब संख्या में 5 और 2 दे रखे हों। उसके बाद भी शून्य आपके कितने बनेंगे अंत में, तो आप कहेंगे कि जिसकी पावर कैसी होगी, न्यूनतम होगी। न्यूनतम का मतलब कम होगी, जिसकी घात कम होगी उतने ही संख्या के अंत में यहाँ पर शून्य आ जाएंगे। तो आइए इनके माध्यम से हम इन एग्जाम्पलों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि 64 गुणा 37 गुणा 25 गुणा 95 गुणा 125 गुणा 75। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या निकालनी है। तो हम इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है आपको केवल और केवल 5 से और 2 से मतलब होगा। तो क्या करेंगे हम, जो भी गुणे में संख्या होगी उसमें से केवल 5 की संख्या निकालनी है और 2 की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि इसमें 2 कितनी बार आएगा, तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें 2 आता है 6 बार, क्योंकि 2 की पावर 6 ही आपका कितना होता है, 64 के बराबर। अब 37 में ना तो 2 है ना 5 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा 25, अब 25 में कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, वो भी कितने, 2 मिलेंगे। तो मैंने यहाँ से 5 के 2 निकाल लिए। अब मैं यहाँ से केवल और 5 निकालूंगा, तो आप देख सकते हो 19 पंजे 95 होता है। तो 19 इंटू 5, तो आपको क्या लेना है, केवल 5 लेना है। तो यहाँ से एक 5 का मिलेगा। और 125 को आप जानते हो 5 की पावर 3 होता है, ठीक है। ऐसे अगर आपसे बात की जाए कि 75 में भी 5 होगा, लेकिन होंगे कितने, तो 25 या 75, तो आप कहोगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो गया 25 इंटू 3। लेकिन हमें किससे मतलब है, केवल 5 से। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि 2 की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ से 6 आ रही है, यानी 2 की संख्या मैंने लिख दी कितनी, 6। ऐसे अगर मैं 5 की संख्या की बात करूँ तो 2 ये हो गए, और ये 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 2 8। लेकिन आपको 5 की संख्या टोटल कितनी मिली, 8 मिली। लेकिन आपको निकालना है कि संख्या के मल्टीप्लिकेशन में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो न्यूनतम होगा, जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही संख्या के अंत में यहाँ पर कितने क्या हो जाएंगे, शून्य। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 की पावर 6, यानी आपका न्यूनतम कितना आ रहा है, 2 की पावर 6 आ रहा है, यानी 6 2 आपका 6 बार आ रहा है, 5 भले ही 8 बार आ रहा है, लेकिन वो शून्य नहीं बनाएंगे जो आपके बाकी के 5 होंगे वो। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 6। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपके जो अंत में शून्य आएंगे उनकी जो संख्या होगी वो यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर पाए, कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि बोला गया कि 5 की पावर 234 गुणा 2 की पावर 145 गुणा 7 की पावर 289 गुणा 3 की पावर 199। तो आपको यहाँ पर क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो। तो नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होंगे, तो आपको किससे मतलब होगा, केवल 5 से और 2 से, वो भी क्या, न्यूनतम। तो मैंने कहा 5 की पावर 234 है यहाँ से, और यहाँ से 2 की पावर कितनी है, 145। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शून्यों की संख्या होगी तो जो न्यूनतम है वो क्या है, 2 की पावर 145, यानी संख्या में जो शून्यों की संख्या आएगी वो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं कि कितनी हो जाएगी, 145। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है यहाँ पर कि 5 और 2 दोनों ही होने चाहिए, तभी वहाँ पर आपके शून्य बनेंगे। तो यहाँ पर 5 भी था और 2 भी था, लेकिन पूछा गया कि शून्य कितने होंगे, तो जिसकी पावर कैसी होगी, न्यूनतम होगी, बस उतने ही क्या होंगे, संख्या के अंत में शून्य होंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 145, ईजिली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आगे हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्टोरियल बेस, यानी ये देखिए 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, 300 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, 500 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो आपका फैक्टोरियल है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फैक्टोरियल का जो मीन्स होता है
तो देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 10 फैक्टोरियल को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फैक्टोरियल जब हटता है तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो पीछे उल्टी यानी गुणे में कहाँ तक चलती है, 1 तक। यानी 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी अगर मैंने बात करी 10 फैक्टोरियल की, तो 10 फैक्टोरियल आपका ये होता है, यानी आपको 10 से लेके संख्या को 1 तक गुणा करना है और यही आपका फैक्टोरियल होता है। यानी इसको हम क्या लिख देते हैं, पूरा 10 का फैक्टोरियल। तो अब आप समझ चुके होंगे कि 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी आप इसको यहाँ पर नोट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, अगर फैक्टोरियल का आप मीन समझ गए हैं, फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि संख्या को आपको 1 तक गुणे में लिखना होता है। अब अगर आपसे बोला गया कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इतना सोचिए और बताइए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो 100 फैक्टोरियल लिखा होगा, यानी इसको जब आप मतलब खोलेंगे, यानी इसको जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो वहाँ पर जो संख्या होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, 2 की ज़्यादा आएगी या 5 की ज़्यादा आएगी। तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका 2 ज़्यादा बार आएगा। तो इसका मतलब अगर हमें शून्यों की संख्या निकालनी है तो हमें किससे मतलब होता है, केवल उस संख्या में न्यूनतम क्या है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि न्यूनतम तो इसमें 5 आएगा, 2 तो काफ़ी ज़्यादा बार हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें तो किससे मतलब होगा, केवल 5 से मतलब होगा कि 5 इसमें कितनी बार आ जाएगा। लेकिन आप इतना तो समझते हैं कि इसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। अब दोनों आएंगे, लेकिन दोनों में न्यूनतम कौन होगा, तो आप कहेंगे 5। अगर 5 न्यूनतम है तो हमें क्या निकालना है, केवल 5 की संख्या, और जो संख्या हम निकालेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर 100 फैक्टोरियल में आपको 5 की संख्या निकालनी है, तो बस आप क्या करेंगे कि उस 100 फैक्टोरियल, जितने फैक्टोरियल में आप जितने की संख्या निकाल रहे हैं उसका ही क्या कर देते हैं, इसमें डिवाइड। तो मैंने 100 फैक्टोरियल में 5 का भाग किया, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। पहले इसको काटा 20 बार, और इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो जाए। ऐसे ही मैं आगे फिर करूँगा, 20 में 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। ठीक है, उसके बाद 4 में जब भाग करेंगे तो आप जाएगा नहीं। तो यहाँ पर आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि शून्यों की संख्या होगी, यानी टोटल जो 5 होगा वो कितनी बार आएगा, 24 बार। अगर 24 बार 5 आएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब, यानी आपका जो राइट आंसर है 24 हो जाएगा। कि संख्या में यानी 100 फैक्टोरियल में आपकी जो शून्यों की संख्या होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 200 फैक्टोरियल। अब 200 फैक्टोरियल है तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं से। यानी 200 फैक्टोरियल में भी आप क्या निकालेंगे, 5 की संख्या, क्योंकि न्यूनतम क्या होगा, 5 होगा। तो मैं क्या करूँगा, बस 5 से डिवाइड किया तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 40 बार। अब इस 40 में फिर मैं 40 में फिर डिवाइड करूँगा 5 से, तो आप कहोगे कि यहाँ पर चला गया 8 बार। फिर क्या करेंगे, फिर 8 में आप फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकन 5, यहाँ से 1 बार जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम इनको ऐड कर सकते हैं, और जो ऐड किया है हमने वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि 5 की जो संख्या होगी 40 और 8 48 और 1 49। यानी यहाँ पर आपके जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 49 होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे 300 फैक्टोरियल में अगर मुझे शून्यों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 300 फैक्टोरियल में किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 60। यहाँ से कितने निकल के आगे, 60। अब ऐसे ही 60 में फिर आगे मैं करूँगा, जब 60 में मैंने 5 से भाग किया तो कितनी बार चला गया, 12 बार। और इस 12 में फिर 5 से मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से आप इनको ऐड कर सकते हैं, और जो आप ऐड कर लेंगे वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जैसे मैं यहाँ पर आपसे कह दूँ 60 और ये 70, 70 और 4 74। यहाँ से जो शून्यों की संख्या आ रही है 300 फैक्टोरियल में, वो आप इजीली कह सकते हैं कि 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए होंगे और आप ये क्वेश्चन खुद भी कर पाएंगे। तो अगर आप
आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का यानी 500 फैक्टोरियल में आपको शून्यों की संख्या निकालनी है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी जो शून्यों की संख्या है यहीं पर ख़त्म हो जाती है, अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो वो आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे उनके बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।